मेरा नाम है हर्ष माहेश्वरी एंड आज हम करने वाले हैं IBPS और मेंस के रीजनिंग सेक्शनल मॉक का एनालिसिस। एंड ये रहा मेरा दोस्तों स्कोर। मैंने स्कोर करा है इसमें 17.25 एंड कट ऑफ गई है 13। और मेरी रैंक आई 9359 आउट ऑफ 24,865 एंड मेरी परसेंटाइल आई है 62.36। एंड मैंने अटेम्प्ट करे थे 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे 10 करेक्ट गए एंड 3 इनकरेक्ट गए, जिनमें से तीनों के तीनों ही लॉजिकल रीजनिंग के हैं, जिसमें से 25 मैंने स्किप करे 40 में से। 2 मेरे अनसिन रह गए, पता नहीं कैसे। एंड ये मेरे वीक टॉपिक है। सिलॉक का मैंने एक ही करा, एक नहीं करा। फ्लैट की पजल मुझसे नहीं हुई, इनपुट आउटपुटिंग हुआ मुझसे, अरेंजमेंट नहीं हुआ, क्रिटिकल रीजनिंग मुझसे 3 गलत हो गए। और रीजनिंग मिसलेनियस का एक एक आरा, कोडिंग डिकोडिंग मुझसे नहीं हुआ। सर्कल एक पजल थी, सर्कुलर सेटिंग फेसिंग इन आउट, ये मुझसे हो गई थी। बट हाँ मतलब एंड थोड़ी सी नहीं बनी थी मुझसे। मैंने सिर्फ डीएस के 3 क्वेश्चन करे, डी और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन करे, डीएस के 2, लॉजिकल के 2। और यही स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरा बता रहा है। एंड में अगर 80% आपको चाहिए तो आपका स्कोर आना चाहिए सर लगभग लगभग 26। और सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं इसके। तो ये वाला था सिलॉक का था, कोडेड सिलॉक। तो ये मैंने कर लिया था। जनरली सिलॉक जो होता है वो मैं करता नहीं, उसके कुछ रीज़न है। जैसे मूल्य फ्यू को इसमें कुछ अलग मानते हैं, और मुझे टीचर ने जो मेरे पढ़ाया वो मूल्य फ्यू का मतलब सम होता है। एंड मूल्य वाला तो आता ही नहीं है वैसे तो पेपर में, बट मॉक वाले फिर भी देते हैं। एंड ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। डायरेक्शन का ये मतलब ईजी सा था काफ़ी। हाँ, 3 मिनट 50 सेकंड में मुझसे बन गया था, और 6 मार्क्स का था ये, तो लगभग लगभग मैंने 6 मार्क्स कुछ सेकंड में उठा लिए। ये वाली पजल थी, बड़ी प्यारी पजल थी ये है अनसर्टेन पजल, अनसर्टेन फ्लो रहेगा ये। एंड इसमें मेरी ये पजल मैंने पेपर में तो नहीं अटेम्प्ट करी, बट जब बाद में मैंने अटेम्प्ट करी थी तो लगभग लगभग ये बनी थी मेरी 13.5 मिनट में। मुझसे क्वेश्चन भी हो गए थे 13.5 मिनट के अंदर अंदर मैंने पजल सॉल्व कर ली थी, एंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो ये आप देख सकते हो, इसका आंसर ये आंसर 18 फ्लोर थे इसमें। और ये मैंने सॉल्व नहीं करी हालांकि। और ये इनपुट दिया था, ये पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया उस समय कैसे सॉल्व करना है इसको। इनपुट तो ये मैंने छोड़ दिया था। इस तरह का ये इनपुट था। और ये डीएस, ये इस डीएस में आप देखो मैंने लगभग 4 मिनट 35 सेकंड दिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 2 नंबर का था जिसमें मैंने 4.5 मिनट दिए, बट ये तो फिर भी ठीक है 2 नंबर के हिसाब से। इसमें इस डीएस में मैंने 10 मिनट 10 सेकंड दिए, और ये था सिर्फ 2 नंबर का। बट हाँ, ये था 3 स्टेटमेंट का था, बड़ा था काफ़ी। इसका पैरा इतना बड़ा था तो बड़ा सारा मुझे लिखना पड़ रहा था। इसे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था, ये गलती थी। इसमें मैंने 17 सेकंड दिए, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया इसको, टाइम ही मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने कि 2 नंबर का था लॉजिकल, ये सही गया मेरा। देन ये 2 नंबर का था, ये भी मेरा सही गया। इसके बाद हाँ, ये है बड़ा मतलब यूनिक किस्म का क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है। एंड इसमें थे मतलब पहले तो इनको रो में बिठाना था, जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता, जो कि बना था फॉर्मुलेट। उसके बाद इनको सर्कल में अरेंज करना था, ये आप देख सकते हो ये कंडीशन वगैरह। उसके बाद फिर इनको रो में अरेंज करना था, जिसमें नॉर्थ और साउथ देख लेते। तो मैंने बाद में करा था तो मुझसे हो गया था, बट ये पेपर में नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज काफ़ी लेंथी था, क्योंकि मैंने स्किप भी करा था। और इसके बाद ये है लॉजिकल के क्वेश्चन है, जो कि मुझसे गलत भी हुआ। एक ये गलत गया, ये गलत गया, और ये सही गया, तो एक ये गलत गया, ये वाला। एंड ये एक वर्ड वाला क्वेश्चन था, ये मैंने सही किया था, इसमें मुझे 1 मिनट 24 सेकंड लगे बनाने में। देन ये नंबर वाला क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं अटेम्प्ट करा, बट बाद में मैंने करा था तो हो गया था। हाँ, ये है लॉजिक। मतलब बहुत तगड़ा लॉजिक इसमें दिया हुआ था, मुझसे हो ही नहीं रहा था ये सॉल्व। और मतलब मैंने इसमें टाइम ही नहीं दिया खैर, बट हाँ अच्छा हुआ नहीं दिया, बिकॉज बाद में भी मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था ये। बड़ा खतरनाक कुछ लॉजिक था इसमें। जैसे कि फॉर लेटर के लिए इफ द नंबर ऑफ लेटर काउंट इज ऑड, अगर ऑड है तो 5 से जो सक्सीडिंग 5th सक्सीडिंग लेटर लिखना है हमें फर्स्ट लेटर का।
इस टाइप का आप देख सकते हो ये। और सिंबल का लॉजिक है, अगर दो कॉन्सोनेंट है तो एंड तीन कॉन्सोनेंट है, परसेंटेज चार कॉन्सोनेंट है तो हैशटैग छः कॉन्सोनेंट है तो एट द रेट, और शफल भी थे ऊपर से, और फिर ब्लैंक भी थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा था ये, एंड ये नंबर का लॉजिक है। और हाँ, ये क्वेश्चन इजी था, मुझसे हो गया था। इसमें मैंने 11 मिनट 9 सेकंड भी दिए। सिर्फ एक छोटी की गलती की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सिर्फ 12 लेफ्ट ऑफ पी, नहीं पी सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ऑफ 12 को थर्ड राइट पढ़ लिया था, सिर्फ इस वजह से गलत हो गया। पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था, एंड एंड में जब ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करी तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ, एंड बाद में मैंने देखा तो सिर्फ एक गलती थी, मैंने राइट को लेफ्ट पढ़ लिया, तो पूरा मैंने प्रॉपर बना लिया था डायग्राम, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था क्वेश्चन, मुझे लगा गलत है। तो ये था 40 क्वेश्चन।